हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, लास्ट क्लास क्या पढ़े थे तो रिकैप करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि हम सिखाए थे कि आई का अगर स्क्वायर अगर रहेगा, आई का स्क्वायर मतलब होता है माइनस का 1, ये हम सिखाए आपको, है ना। अगर आई स्क्वायर लिखा रहे उसका वैल्यू कितना होता है -1। उसी तरह से अगर आपको पूछेगा सर आई क्यू कितना होता है तो बोलेगा माइनस का आयोटा, आई क्यू इक्वल कितना होता है माइनस आयोटा। उसी तरह से आई का पावर 4 पूछेंगे तो इसका वैल्यू तो 1 होता है। ठीक है, आपको बताया है कि आई का पावर 5 जो होता है वो कितना होता है, आयोटा होता है ना। ये आपको लास्ट क्लास में सिखा चुके हैं। लास्ट क्लास में भी सिखाए कि अगर आई का पावर में 4k + 1 रहे, आई का पावर में 4 का मल्टीपल और प्लस रिमाइंडर 1 रहे, उसका आंसर होता है आयोटा। ठीक है, आपको ये भी सिखाए कि आई का पावर में 4k + 2 रहे, 4k + 2 मतलब 4 का मल्टीपल रहे और रिमाइंडर 2 रहे, इसका आंसर होता है माइनस का 1। आई का पावर में 4k और प्लस का 3 रहे, इसका आंसर सिखाया था रिमाइंडर 3 होगा, इसका आंसर होता है माइनस का आयोटा। और आई का पावर में 4k रहेगा तो उसका कहना नहीं है ना। तो हाँ, आई का पावर में अगर 4k सिर्फ रहेगा, है ना, रिमाइंडर 0 रहेगा, उसका आंसर 1 होगा। ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी हम समझते हैं एग्जाम्पल्स, इसको और भी समझते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दे कि आई का पावर में 171 कितना होगा, 171 कितना होगा। सबसे पहले क्या करना है, 171 को डिवाइड करना है 4 से। 4 के फॉर्म में वो देखना है आपको, सब कुछ 4 के फॉर्म में। तो 171 को अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 × 16, यहाँ पे 1 आ गया, है ना, 1 आ गया। यहाँ से कितना बचा, यहाँ से 1 11 हो गया, मानते हैं ना बात को। तो ये कट गया आपका, फिर कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 3, है ना। मतलब इसको आप लिखिएगा कितना, आई का पावर में 4k, 4 × k मतलब कितना 42, 4k और रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर 3, है ना। तो रिमाइंडर 3 जब रिमाइंडर 3 होगा, जब रिमाइंडर 3 होगा, उसका आंसर कितना होगा, माइनस का आयोटा होगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि सर इसको सॉल्व करने में आपको आसानी होता है। क्वेश्चन को 4 से डिवाइड कीजिए और देखिए रिमाइंडर कितना आता है। जैसे एक और देखते हैं, जैसे आपको पूछ देगा कि आई का पावर में 205 कितना होगा। तो सबसे पहले इसको लिखिए 4 के फॉर्म में, 4 × कितना, 4 × 50, 50 × 4, 4 × 5 = 20, 200 और 51, तो 204 और प्लस 1, इसको डिवाइड कीजिएगा। देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा 4 से, तो 4 × 51 आएगा, रिमाइंडर में 1 आएगा। रिमाइंडर में 1 आया, इसका मतलब रिमाइंडर 1, ध्यान दिए, रिमाइंडर 1 मतलब आयोटा, इसका आंसर कितना होगा, आयोटा होगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग आयोटा को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज हम लोग इसके आगे बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक काम है, एक ये भी रिजल्ट समझ लीजिए आप। जैसे आपको लगातार आयोटा का फॉर्म मिल जाए, लगातार आयोटा का नंबर मिल जाए। जैसे आयोटा का पावर मान लेते हैं कि 201 है ना, अब प्लस में आयोटा का पावर 202 है, प्लस में आयोटा का पावर 203 है, प्लस में आयोटा का पावर 204 है। अगर 4 है तो आयोटा का लगातार सम मिल जाए आपको, 201, 202, 203, 204, इसका आंसर जो होता है कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। आइए समझते एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन मेरे मान लेते हैं, क्वेश्चन है जैसे आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 3, आयोटा का पावर 4 और प्लस आयोटा का पावर 5। ठीक है, चलिए आयोटा का स्क्वायर दिस इज माइनस का 1, देख लीजिए, आयोटा का स्क्वायर दिस इज -1 ना, प्लस आयोटा का पावर 3, रिमाइंडर 3 मतलब माइनस आयोटा, कितना, माइनस आयोटा, और प्लस आयोटा का पावर 4 तो 1, आयोटा का पावर 5 दिस इज प्लस आयोटा। देख रहे हैं, प्लस आयोटा, माइनस आयोटा, +1 -1, कितना आ गया, 0। तो अब क्या देख रहे हैं, आयोटा का जो पावर है लगातार सम है, 2 3 4 5। अगर लगातार कंजुगेटिव मिल जाए आपको, उसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, 0 होगा। ये रिजल्ट्स आप याद कर लीजिएगा, ये रिजल्ट्स जो है इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये वो काम का रिजल्ट्स हो गया। चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं, और आगे इसको वीडियो पॉज कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो आपको। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके आगे। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और लिखिएगा आपको इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे हम लोग। चलिए कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, ठीक है, समझते हैं तो कैसे पढ़ते हैं सो। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है समेशन k = 1 से लेकर 11 तक i का पावर k प्लस i का पावर k + 1, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा ये देखना है हम लोग को। ठीक है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे,
सबसे पहले ध्यान दिए, इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए पहले आप, है ना। तो समेशन, इसको समेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं समेशन, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 से लेकर 11 तक में, है ना, आपको ये कितना होगा i का पावर k प्लस कितना i का पावर k इंटू i का पावर 1, ठीक है। अच्छा, आप अगर इसमें से कॉमन लीजिएगा तो कॉमन क्या आएगा बताइए, कॉमन लीजिएगा तो कॉमन कितना आएगा, समेशन k इक्वल टू 1 से लेकर 11 तक, देखिए i का पावर k, i का पावर k, i का पावर k कॉमन ले लिए तो कितना बचा, यहाँ बचा कितना बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ कितना बचा, आयोटा बचा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस आयोटा एक कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि k इक्वल टू 1 है, वेरिएबल क्या है, k है, i का पावर k वेरिएबल है और ये कांस्टेंट आपका है, कांस्टेंट है, इसको आप समेशन से बाहर निकाल सकते हैं। समेशन बाहर निकालने का मतलब होता है कि इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा कुछ इस तरह से, और समेशन में कितना हो गया, k इक्वल टू 1 से लेकर 11 तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका आर सवाल का, इसको करते हैं तो आपको बहुत ही फायदा आपको होगा, ठीक है। तो फिर कितना बचा आपके पास, i का पावर k बचा, i का पावर k बचा, ठीक है। अब आपको समेशन में i का पावर k को खोलना है, खोलते कैसे हैं, ये देखिए ऐसे खोलते हैं। पहले देखिए ये 1 प्लस आयोटा छोड़ दीजिए आप एज इट इज, जो खोलते कैसे, ऐसे खोलते हैं। पहले k का वैल्यू पहले 1 लेंगे तो 1 होगा, तो 1 आयोटा का पावर पहले 1 होगा, ठीक है। फिर समेशन में प्लस पहले आएगा, उसके बाद आयोटा फिर से लेंगे आयोटा, फिर k का वैल्यू 2 होगा, फिर प्लस लेंगे, फिर i का पावर 3 होगा, फिर लेंगे और चलते रहेगा इस तरह से। लास्ट में कितना होगा, i का पावर 11 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 11 तक जाएगा, कुछ इस तरीका से, ठीक है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको आप सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका आएगा वो आंसर है, बस। आइए सॉल्व करते हैं इसको, हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको अर्शवल का है। देखिए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस आयोटा पहले हो गया, और अब ध्यान दीजिएगा तो ये आयोटा का पावर 1, आयोटा का पावर 2, आयोटा का पावर 3 से आयोटा का पावर 11 तक है। अब देखिएगा अगर सीक्वेंस सीरीज पढ़े हैं तो ये जीपी में है, क्यों सर, क्योंकि आयोटा को मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ आ गया, फिर इसको आई से मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गए, फिर आई से मल्टीप्लाई करके यहाँ आएंगे, तो आई से बढ़ रहा है, तो इसका जीपी कॉमन रेशियो कितना है, आई है, कॉमन रेशियो कितना है, आई है। तो यहाँ पर जीपी एक तरह सर ध्यान दीजिएगा, तो आई से मल्टीप्लाई को बढ़ रहे हैं। जीपी में क्या होता है, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ जीपी है 11 टर्म, वैसे यहाँ से कितना टर्म है, 11 टर्म है, 1 से लेकर 11 तक 11 टर्म है, 11 टर्म का जीपी है। तो 11 टर्म जीपी कितना, सम ऑफ पता है ना, सम ऑफ जीपी कितना होता है, सम ऑफ जीपी कितना होता है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी कितना होता है, कितना होता है, ए आर का पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ये सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी होता है, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं तो फॉर्मूला लिख लीजिए आप, इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म है, r क्या कॉमन रेशियो है, n क्या कितना टर्म है वो लिखना है, तो कॉमन रेशियो माइनस 1। तो ध्यान दीजिए पहले होगा कितना, a फर्स्ट टर्म कितना है, आयोटा, तो ये आयोटा हो गया, आयोटा हो गया। फिर r कितना है, आयोटा है, आयोटा भी r है, कॉमन रेशियो आपका r है ना, आयोटा का पावर 1 है, ठीक है। उसके बाद n कितना है, n 11 है, फिर माइनस का 1 हो गया, और बाय में कितना, r माइनस 1, तो आयोटा माइनस 1, आयोटा माइनस 1, ये आपका हो गया, ठीक। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, आपको समझने में काम देगा आपको बाद में। देखिए आप, अब देखिए, है ना, अब सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे देखा जाए तो ये आयोटा का आयोटा, और आयोटा का पावर 11 कितना, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 मतलब कितना, माइनस आयोटा, याद है ना कुछ क्या है आपको, माइनस का 1 अपॉन में कितना, आयोटा माइनस 1। एक काम कीजिए, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, अगर माइनस कॉमन निकालेंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। हम माइनस कॉमन निकाले, क्यों निकाले सर, इसलिए कॉमन निकाले हैं, अच्छा कोई फायदा नहीं होगा उससे आपको कॉमन निकालने से, ऊपर में मिस्टेक हो लगता है, आयोटा का पावर 11 है कितना होता है, क्या फायदा, कोई फायदा नहीं आपको होगा, देयर इज नो प्रॉफिट। दिस इज आयोटा माइनस का 1, ये हो गया आपका। कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम, देखा जाए तो माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस ऊपर में से कॉमन निकालते हैं ना, एक बार देख लेते हैं। तो i का पावर 4 8 हो गया, 8 हो गया, तो i का पावर 11, तो रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 तो आयोटा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा ये माइनस आयोटा, अरे माइनस 1 हो गया आपका, ठीक है। और नीचे कितना, r माइनस 1, तो r माइनस 1, तो r आपका हो गया आयोटा माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। अब क्या करते हैं सर, अब ये करते हैं कि ये हो गया 1 माइनस आयोटा हो गया, ऊपर में सही था, सही है, लग पूरा सही है। चलिए कोई बात देखते हैं। अब इसको आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिए, इसको ये हो गया 1 प्लस आयोटा
अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर और -1, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, -1 प्लस 1 हो गया, 1 हो गया आपका। आयोटा इंटू दिस इज माइनस का आयोटा, अपॉन में कितना 1 माइनस आयोटा -1, ये आपका हो गया। और सॉल्व करेंगे इसके बाद आगे में, तो कितना होगा, ऊपर हो गया 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा प्लीज, 1 प्लस आयोटा, ये बाहर वाला, और इसमें से कॉमन ले लेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे, इसमें बचेगा माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा प्लस हो जाएगा, तो आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस, माइनस का 1, और नीचे कितना आयोटा -1, ये आपका आयोटा है। अब आयोटा माइनस ये कट गया आपका, तो माइनस इंटू करेंगे कितना होगा, -1 और माइनस आयोटा, ये आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो एक बेसिक कंसेप्ट के साथ हम लोग आयोटा कंसेप्ट और आगे हम लोग बढ़े, इसको भी आप लोग ठीक से लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए कैसे किए हैं। अगर डाउट्स आता है आप हमको दोबारा कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।